क्वेश्चन में क्या करना है, देखो पावर ऑफ ए नंबर निकालना है, राइट। एक बात हमेशा याद रखो कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग रिकर्जन, राइट। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो क्या बोलेंगे, उसे रिकर्जन बोलेंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है पावर ऑफ अ नंबर। तो सुनो कैसे होगा, पावर ऑफ अ नंबर। सुनो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें ना n का वैल्यू गिवन रहेगा, जैसे कि n का वैल्यू गिवन, n का वैल्यू गिवन रहेगा। n का वैल्यू जो गिवन रहेगा वो गिवन रहेगा तुमको 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में ही n का वैल्यू है, राइट। n का वैल्यू गिवन रहेगा, राइट। n का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 से 10 के बीच में, राइट। मुझे क्या करना है कि n टू द पावर रिवर्स ऑफ n निकालना, रिवर्स ऑफ n निकाल। कैसे निकालें, सुनो बात। अब एक बात, जैसे कि इनपुट में देता हूं n इज इक्वल टू, मैं इनपुट देता हूं 2, राइट। तो बताओ रिवर्स इसका क्या होगा, मैं पूछूं रिवर्स n क्या होगा, तो 2 ही होगा, 2 ही होगा। अब मुझे क्या निकालना है, n टू द पावर रिवर्स n, तो 2 रेस टू द पावर रिवर्स n में 2 है, तो ये कितना हो गया आंसर 4। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 4। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसी तरह से देखो इनपुट यदि है मेरा n इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा, रिवर्स करेंगे इसका तो कितना होगा, तो रिवर्स n होगा 9। और मुझे क्या निकालना है, n टू दी पावर रिवर्स n, तो 9 टू दी पावर रिवर्स n, ये जितना भी वैल्यू आए वो इसका आउटपुट होगा, राइट। चलो अब लेकिन यदि इनपुट कहां से कहां तक गिवन रहेगा, 1 से लेके 10 तक, तो मैं 9 का 1 से लेके 9 तक के नंबर को रिवर्स भी करूं तो वही नंबर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्पेशल केस है, वो है 10। 10, अच्छा 10 का रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, n टू दी पावर रिवर्स n, इसका वैल्यू कितना आया 10 आया, इसका आउटपुट आया 10। समझ में आया भाई। तो मैं क्या करूंगा, 1 से n के लिए जो नंबर है वही उसका रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पेशल केस है 10, तो 10 के लिए मैं क्या करूंगा कि 10 का रिवर्स, अगर n का वैल्यू 10 है तो मैं रिवर्स n में स्टोर करवा दूंगा 1, हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है कि रिवर्स कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है जैसे कि 2 रेस टू दी पावर या 3 रेस टू दी पावर 3, मुझे यही निकालना है ना पावर। तो इसको मैं बोल रहा हूं बेस और इसे मैं बोल रहा हूं पावर। अब सुनना, इस रिकर्जन के प्रॉब्लम को थिंक किस तरह से किया जाता है ये चीज मैं सिखा रहा हूं, सुनो। ये हुआ तुम्हारा बेस, ये हुआ तुम्हारा पावर। अच्छा 3 पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। या 3 पावर 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा 3 स्क्वायर निकालना है तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 1। और 3 पावर 1 निकालना है तो 3 इंटू 3 पावर 0। और 3 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया 1, 3 इंटू 1 मिलके कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 3 जा मिलके 9, तो यहाँ आएगा 9, 9 3 जा मिलके 27, तो 27 आ गया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो ये क्या करेंगे हम लोग, सुनो ये हो गया तुम्हारा मेन फंक्शन में हम लोग ये काम करने वाले। एक हम फंक्शन बनाएंगे, उसमें पास करेंगे बेस, ये 3 होगा बेस, और ये वाला 3 जो होगा ये होगा पावर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां से होगा रिकर्जन शुरू, यहां से। ये मेन फंक्शन में हम लोग कर रहे हैं, मेन फंक्शन में इस एफ नाम के फंक्शन को कॉल किए, इसमें 3 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो 3 3 पास किए तो 3 3 यहां पे रिसीव भी होगा। तो बेस नाम के जो वेरिएबल है
उसमें रिसीव हुआ 3। अब पावर नाम का जो वेरिएबल है उसमें भी रिसीव हुआ 3, रिसीव हो गया। अब हम लोग प्रोसेसिंग वाला जो काम करेंगे वो करते हैं इसमें, ये स्क्वायर में। ये 3 हम पास किए तो 3 रिसीव हो चुका है, ठीक है। और जो हम प्रोसेसिंग वाला काम करते हैं वो हम कर रहे हैं स्क्वायर में। प्रोसेसिंग वाला काम क्या है कि सर मुझे 3 निकालना है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 × 3 का स्क्वायर। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 3 × 3 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं कि इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लेते हैं। मैं इसको इस बार बोलता हूं कि तुम एक काम करो, इसको मैं बोलता हूं तुम 3 का स्क्वायर निकाल के दे दो। मैं बोलता हूं तुम क्या निकाल के दे दो, 3 का स्क्वायर निकाल के दे दो। तो ये फंक्शन का जिम्मेदारी है 3 का स्क्वायर निकालना, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पावर 3 आ जाएगा। अब ये जाएगा 3 पावर 2 निकालने के लिए, तो क्या होगा सुनो, क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे रिसीव होगा आर्गुमेंट। इस बार बेस में क्या रिसीव होगा, बेस में क्या रिसीव हुआ 3, पावर में क्या रिसीव होगा 2, ये दोनों रिसीव होगा। अब प्रोसेसिंग हम लोग करेंगे इसमें, यहाँ पे हम करते हैं प्रोसेसिंग। तो क्या होगा सुनो, मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं कि 3 हम फिर से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कि तुम 3 पावर 1 निकाल के दे दो, ठीक है। ये जाएगा 3 पावर 1 निकालने के लिए, 3 पावर 1 निकालेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। चलो ये आया 3 पावर 1 निकालने के लिए। तो इस बारी जो है 3 और 1 रिसीव हुआ, 3 जिसमें क्या है बेस है, 1 क्या है पावर, 1 है तुम्हारा पावर, और यहां पे होगा तुम्हारा प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब मुझे क्या निकालना है 3 पावर 1, मुझे क्या निकालना है 3 पावर 1। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे निकालना है 3 पावर 1, तो ये क्या करेगा 3 × फंक्शन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल रहा हूं कि तुम 3 पावर 0 निकालो। ये जाएगा 3 पावर 0 निकालने के लिए, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। ये आया 3 पावर 0 निकालने के लिए। फिर से यहाँ पे बेस में क्या रिसीव होगा 3, अब पावर में क्या रिसीव होगा 0, 0। अच्छा 3 पावर 0 होता क्या है, 3 पावर 0 क्या होता है 1 होता है। इस मतलब किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो मैं यहां पे सेट करूंगा बेस केस, क्या लिखूंगा कि इफ पावर डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर दो 1। ये क्या रिटर्न करेगा 1, 1 किसके पास जाएगा जिसने इसको कॉल किया, इसको कॉल किसने किया तो इसने कॉल किया इसे, तो इसके पास लौट के जाएगा 1, तो 1 इसके पास आ गया। तो 1 × 3 मिलके हो गया 3। यहां पे भी हम लोग रिटर्न करवा देंगे 3, यहां हम 3 रिटर्न करवाए। ये 3 किसके पास जाएगा जिसने इसको कॉल किया, इसको किसने कॉल किया इसने कॉल किया इसके, तो इसके पास आ जाएगा क्या मेरे भाई 3 लौट, 3 आ गया। 3 जा मिलके हो गया 9, तो हम रिटर्न करवा देंगे 9 को रिटर्न करवाए तो किसके पास जाएगा जिसने कॉल किया, कॉल किसने किया सर इसने कॉल किया, इसके पास लौट के रिटर्न होके क्या आ जाएगा 9, 9 आ गया। इसके बाद ये देखो 9 3 जा मिलके कितना हुआ 27, 27 यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे, तो 27 किसके पास जाएगा जिसने इसको कॉल किया, कॉल किसने किया इसने कॉल किया, किसके पास आ जाएगा 27। इस 27 को हम लोग कर लेंगे प्रिंट, राइट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहले तो रिकर्जन ट्री बनाना है, रिकर्जन ट्री हम लोग बना लिए। अब दूसरा सोचना है आर्गुमेंट के बारे में, फिर सोचना है बेस केस के बारे में। अब बताओ आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आर्गुमेंट क्या हुआ, बेस में कितना है आर्गुमेंट क्या है 3 एंड 3, तो इनिशियली 3 है इसको बोले बेस, और दूसरा 3 इसको बोलते हैं हम लोग पावर, पावर। ये हो गया मेरा आर्गुमेंट। और दूसरा सोचना है तुम्हें बेस केस के बारे में। बेस केस क्या हुआ, बेस केस बोलते हैं कि जहां से फंक्शन कॉलिंग बंद हो गया उसको हम लोग बोलते हैं बेस केस। कहां से बंद हुआ
यहां पे बंद हुआ, तो यहाँ क्या है, पावर 0 है, तो क्या रिटर्न करवा रहे हैं, 1 रिटर्न करा रहे थे। ये मेरा हो गया बेस केस। जहां से फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाए, इस कंडीशन के कारण फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस केसेस। तो ये हो गया मेरा बेस केस, राइट। इफ पावर इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1, दिस इज कॉल्ड बेस केस। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज के बारे में सोचे, पहला सोचे आर्गुमेंट के बारे में और दूसरा सोचे बेस केस के बारे में। अब हम लोग लिखते हैं कोड। तो देखो कोड किस तरह से लिखा जाएगा, सुनो। n नंबर है, मुझे n पावर रिवर्स n निकालना, तो मैं दो वेरिएबल बनाता हूं। एक बनाता हूं, देखो n में जो भी वैल्यू है, राइट, मुझे एक निकालना है रिवर्स n, तो मैं लिखता हूं रिवर्स n। और इसमें क्या करना है, जो n में वैल्यू है वही रहेगा, लेकिन इफ रिवर्स n का वैल्यू हो 10, रिवर्स n में क्या हो वैल्यू 10, इसका मतलब रिवर्स n में होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, रिवर्स n में होना चाहिए 1, तो मैं असाइन कर देता हूं 1। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद अब बताओ यहां पे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन क्या करेगा, n टू दी पावर रिवर्स n निकालना, राइट, ये मुझे निकाल। तो यहां पे मैं इसका लिखूंगा डेफिनेशन। देखो ये कोड ना हम लोग C++ में लिखते हैं। हाँ, यहां पे मैं लिखता हूं, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का लिखेंगे डेफिनेशन। हम लोग अभी तक क्या किए थे कि एक रिवर्स n नाम का एक वेरिएबल बनाए थे, और इसमें क्या असाइन कर दिया हम लोग, n असाइन किए। लेकिन क्या लिखे कि अगर रिवर्स n में क्या हो, में 10 हो, तो क्या कर दो भाई मेरे, रिवर्स n में क्या कर दो, 1 लिख दो, है ना, 1 असाइन कर। फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें पास करेंगे n। n क्या है मेरा, बेस है, और रिवर्स n क्या है, पावर। रिवर्स n हो गया पावर, ठीक है। और ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये क्या देगा, पावर निकाल के देगा, उसको हम लोग कर लेंगे रिटर्न। तो वो रिटर्न करेंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, पावर निकाल के देगा तो रिटर्न टाइप हुआ इंट। फिर इसके बाद फंक्शन का नाम, पहला है इंट टाइप का, तो इंट n कोमा इन रिवर्स n, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आर्गुमेंट के बारे में सोच लिया, अब हम लोग सोचेंगे बेस केस के बारे में। बेस केस क्या है, इफ क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं पावर, क्योंकि पावर के टर्म में हम लोग समझे हैं, इसीलिए लिख देता हूं पावर। और यहाँ पे बेस, तो क्या लिखा था कि अगर पावर किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो क्या रिटर्न कर दो, 1। एल्स नहीं तो क्या करना, तो नहीं तो वो करना है जो हम लोग स्क्वायर में कर रहे थे, स्क्वायर बॉक्स में कर रहे थे। स्क्वायर बॉक्स में क्या कर रहे थे, स्क्वायर बॉक्स में देखो क्या कर रहे थे, इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिख लेना, जनरलाइज फॉर्मेट, क्योंकि 3 तो नहीं रहेगा हमेशा ना, राइट। तो देखो यहाँ बेस 3 है, पावर 3 है, तो क्या लिखे हैं, 3 इंटू एफ 3 2, मतलब इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेस इंटू एफ बेस कोमा पावर -1, ये लिख सकते हैं। तो यही वही लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखता हूं, रिटर्न, मैं लिखता हूं बेस इंटू एफ, फिर मैं लिखता हूं बेस, फिर मैं लिखता हूं पावर -1, और इसे मैं करूंगा रिटर्न। अब यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है कि नहीं लिखना है, वो कैसे समझेंगे कि अगर रिकर्जन ट्री के सारे जगह पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहां भी मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे देखो सारे जगह पे लिखा हुआ है ना रिटर्न स्टेटमेंट, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, देखो यहां भी लिखा है, इसका मतलब मुझे यहां पे भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं रिटर्न, फिर मैं करता हूं कंपाइल रन, हो गया, सबमिट करो।